हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। आज फिर से लता घर में अपनी अहमियत को लेकर बहुत चिंतित थी और वो बहुत परेशान थी। पर चिंता के भाव को लाने की जगह उसे अपने इस भाव को अंदर ही अंदर दफन कर लेना था। जब से वो घर में आई है, देख रही है दो बहुओं के बीच हमेशा से भेदभाव हो रहा है। बड़ी जेठानी के 15 साल के राजपाट में उसकी अहमियत कम ही आकी जाती है। भले ही लता ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा सामान लेकर इस घर में आई हो, पर लता की जगह घर के हर फैसले पर जेठानी की सहमति जरूरी होती है। कोई भी निर्णय लेना हो, लता से तो पूछने की जरूरत ही नहीं समझी जाती। आज भी वही हुआ। जेठ जेठानी और पति राजीव सास के साथ बैठकर जेठानी के बेटे की शादी की चर्चा कर रहे थे। तभी लता कुछ पूछने के लिए उस कमरे में गई तो राजीव ने कहा, लता, हम लोग अभी कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, बाद में जो पूछना हो पूछना, अभी हमें बात कर लेने दो, तुम बाहर जाओ। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गई और लता चुपचाप बाहर निकल आई। और जैसे ही लता बाहर निकली, उसकी जेठानी उठकर दरवाजा बंद कर दी और लता अपने कमरे में आकर रोने लगी थी। क्या हुआ जो मैं चली गई या उनकी बात सुन लूंगी तो? क्या मैं इस घर के सदस्य नहीं हूँ? ऐसे न जाने कितने अनगिनत सवाल मन में आ रहे थे। तभी उसकी एक अच्छी दोस्त का फोन आ गया, जिससे लता अपने दिल की हर बात कर लिया करती थी। हेलो लता, कैसी है? राधा की चहकती सी आवाज़ कानों में सुनाई दी। अच्छी हूँ राधा, तू बता कैसी है? लता अपनी आवाज़ को बनाते हुए बोली। अरे मेरी चहकती लता की आवाज़ को क्या हुआ? फिर वही हुआ क्या, तुम्हें नज़रअंदाज किया सबने? राधा बचपन से अपनी दोस्त को जानती थी, आवाज़ को पहचानते हुए बोली। तू भी ना झट से पकड़ लेती है मेरी आवाज़। यार 8 साल हो गए यहाँ, पता नहीं कभी कभी लगता है मैं इस घर में बेकार सी हूँ। कोई कुछ समझता ही नहीं मुझे। चूल्हा चौका और छोटी बहू के सब फर्ज निभाने के लिए आई हूँ। आज की पूरी बात बताते हुए लता का स्वर रोने को हो गया। देख लता, मैं तुम्हें पहले भी बोलती थी और आज भी बोल रही हूँ, तू भी उस घर की बहू है। जब जेठानी को सब निर्णय में शामिल किया जाता है तो तुम्हें भी शामिल होना चाहिए। आज भी जब उनके बेटे की बात चल रही है तो तुम्हें आने नहीं दिया। कल को तेरे बेटे या बेटी की बारी आएगी तो क्या जेठानी को निकालकर तेरे से बात करेंगे? वैसे इसमें राजीव की भी गलती है। जब वो ही तुम्हें सम्मान नहीं देगा तो औरों से उम्मीद कैसे करेगी? तू एक बार सास और पति से खुलकर बोल दे। जब कोई आपको आपकी जगह की वैल्यू नहीं दे तो सबको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। तू तो इन सब बातों को कितने अच्छे से समझा दिया करती थी। आज खुद पर आई तो बेचारी क्यों बन रही हो? मैं भी तो हमेशा सुनती रहती थी। तूने ही तो मुझे समझाया था कि अपने हक के लिए चुप रहना सही नहीं है, और मैं तेरी बात मान ली। और आज देख, मैं भी अपने परिवार का अभिन्न अंग बन गई हूँ। अब तेरी बारी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी कभी गर्म लोहे पर ही वार करना सही होता है। ठंडे हो जाने पर वो बस चोट ही सह सकता है। कोई आकार लेने में वक्त लगता है। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? पता है सुबह से ही तेरा ख्याल आ रहा था, तभी तुम्हें कॉल की, राधा ने कहा। राधा, आज मौका मिलेगा तो जरूर बोलूँगी। मैं भी चेहरे पर हंसी और अंदर दमघोटू जिंदगी से परेशान होने लगी हूँ। चल अब रखती हूँ। रो रो कर मेरी आंखें फूल गई हैं। अब खुद को कुछ ठीक कर लूँ, नहीं तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा। दोनों ने बातें खत्म की और लता ने तय किया कि जब भी वह राजीव से कहती तो वह यह कहकर टाल देते कि जो बात होती है तुम्हें बाद में बता ही देता हूँ। अब तुम यह जानती हो तो माँ को यह नहीं पसंद है कि भैया जहाँ रहे वहाँ तुम भी बैठकर बातें करो।
ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। तभी राजीव कमरे में आकर कुछ पेपर खोजने लगे और बोले, यार थोड़ी मदद कर दो ये वाली फाइल खोजने में। आप लोगों की सभा खत्म हो गई। राजीव, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊँ। माँ की तबीयत खराब है, देखना भी हो जाएगा और आप लोगों को अच्छे से बात करने के लिए वक्त भी मिल जाएगा। मेरे सामने तो कर नहीं पाते हैं ना आप लोग। लता ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे यह क्या बात कर रही हो, क्या हुआ तुम्हें? जो बात होती है बता तो देता हूँ। इस बात को इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? अब माँ को नहीं पसंद तो मैं क्या करूँ? राजीव ने गुस्से में कहते हुए कहा। राजीव, आप गुस्से में बोल रहे हो तो मैं भी गुस्सा कर सकती हूँ। वो तो लिहाज करके चुप रह जाती हूँ, पर कब तक चुप रहूंगी? आज कोई ऐसी बातें तो नहीं हो रही थी जो मैं नहीं सुन सकती थी। बहू तो आपकी भाभी ही भी है ना, जैसे भी हैं, या फिर उनको सिर पर बिठा कर रखना और मुझसे बस काम करवाना पसंद है। और आज जो आपने बाहर जाने को कहा, याद रखिएगा, अब मुझसे ये उम्मीद ना कीजिएगा कि मैं किसी भी तीज त्योहार या शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूंगी। जब एक को मान सम्मान देंगे और दूसरे को सम्मान नहीं देंगे तो एक ना एक दिन सब कुछ खत्म तो हो ही जाएगा। लता की आवाज तेज होने लगी थी। राजीव बोला, जो बोलना हो बाद में बोलना, धीरे धीरे मुझे बोल देना, पर अभी चुप रहो, सब सुन रहे होंगे। तभी दरवाजे पर सासू माँ आ खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ बहू, क्यों गुस्सा कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आज आप सब ने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा और आप लोग बैठकर बात कर रहे थे, उसी के बारे में कह रही हूँ। कल को ये मत कहिएगा कि मैं किसी काम में हाथ क्यों नहीं बटा रही। जब आप सब बात कर रहे थे तो अगर मैं भी सुन लेती तो क्या गलत हो जाता? मैं वैसे भी कुछ नहीं जानती। अब मैं हर बात से खुद को दूर ही रखूंगी। लता खुद को संयत करके बोली। सास ने कहा, बहू वो जेठ है ना तुम्हारे, उनके सामने बातें करोगी तो शोभा नहीं देगा। माँ, 4 लोगों के परिवार में मैं हमेशा ऐसे ही रह जाऊंगी। मेरे बच्चों के लिए फैसले लेते वक्त भी मैं निकाल दी जाऊंगी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? घर में उनकी बहू आने वाली है और आप मुझे अभी भी इस बात पर जोर देती रहती हैं कि जेठ के सामने बात नहीं करो। क्या वो अपनी बहू के साथ भी ऐसा ही करेंगे? लता ने पूछा। लता की आवाज सुनकर जेठ जेठानी भी आ चुके थे। राजीव नजरें झुकाए खड़ा था। लड़ाई सही तो कर रही है माँ। अगर रागिनी घर की हर बात सुन और समझ कर फैसला दे सकती है तो लता क्यों नहीं? हमें लगता था लता को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रहता शायद, इसलिए ही वो बातें नहीं करती और ना ही सुनती है, पर आज पता चला कि माँ और राजीव मना करते हैं। गलती इसमें रागिनी की भी है, वो भी कभी लता को अपने साथ शामिल नहीं करना चाहिए। जब इस घर की बहू दोनों ही है तो हर बात को जानने और समझने का हक दोनों को है और दोनों को मिलकर फैसला लेने का भी हक है। कल को हमारी बहू आएगी और हम उसे घर परिवार से अलग समझेंगे तो वह कभी भी हमें अपना नहीं पाएगी। इसलिए अब से लता भी बातचीत में शामिल होगी। जेठ ने दरवाजे पर ही कहा। सबके जाने के बाद लता ने राजीव से कहा, राजीव, जैसे मैं आपकी इज्जत बनाए रखने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करती हूँ और जहाँ जरूरत हो आपको समझती और समझाती हूँ, अपने परिवार में मुझे शामिल करने के लिए आपको भी कभी कभी बोलना पड़ेगा, तभी मैं इस परिवार को अपना समझ सकूंगी। यह कहकर लता चुप हो गई। मुझे समझ आ गया है, मैं बस सोचता रहता था कि घर में जो जैसे चल रहा है चलने देता हूँ। तुम्हारी तरफ से कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगी पत्नी की तरफदारी कर रहा है। नजर नीची करके राजीव ने कहा, राजीव, मैं आपकी पत्नी हूँ, इस घर में बस काम करने वाली मशीन नहीं हूँ जिसके अंदर कोई भाव ही नहीं होंगे। हर वक्त मुस्कुराकर गम छिपाना मुश्किल होता है। अच्छा हुआ आज बोल दिया,
नहीं तो आपसे तो कभी मेरे लिए कुछ कहा ही नहीं जाता। यह कहकर लता आज अपने आलसी भावों के साथ कमरे से निकल गई। बहुत घरों में ऐसा होता है कि किसी एक को जब ज़्यादा इज्जत दी जाती है तो दूसरे को तकलीफ होती ही है। ऐसे में चुप रहकर घुटने से अच्छा है अपने भाव उजागर कर देना। कुछ वक्त तो जरूर सबको बुरा लगेगा, पर सच के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे इस कहानी में लता ने अपने लिए किया, अगर वह कदम यह न उठाती तो शायद वह उस घर में केवल काम करने वाले ही बनकर रह जाती। इसलिए अपने हक के लिए हमें आवाज़ उठानी ही पड़ती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।